नमस्कार दोस्तों, एफर्ट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ई रूपी हम अर्थात भारत एक कदम फिर डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हाल में ही अर्थात 2 अगस्त 2021 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी को लॉन्च किया और इसका क्या ई रूपी क्या है, इसका क्या लाभ होगा और इसे पूरे वर्ल्ड में कहां पर इस तरह से ई वाउचर चलाए जा रहे हैं, इन सभी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ई रूपी के बारे में थोड़ा से कि अभी हाल में 2 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया और इसका जो प्लेटफॉर्म है, किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। ये वही संस्था है, वही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ़ोन पे, पेटीएम, UPI जो भी भीम आदि यूज करते हैं। अर्थात यह एक ऐसी संस्था है कि जो रिटेल पेमेंट सेटलमेंट को देखती है। तो उसी संस्था के प्लेटफॉर्म पर इसे भी लॉन्च किया गया है और इसमें सहयोग किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अर्थात जो है कुछ संस्थाओं के सहयोग से, जो जैसे वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर यह जो है NPCI के द्वारा बनाया गया है। इसके लोगों में ही आपको दिख रहा है कि यह क्या है कि प्रीपेड ई वाउचर है और इसमें क्या कह रहा है कि पूरी तरह से कैसे है कि कैशलेस है और कॉन्ट्रैक्टलेस भुगतान है। कैसा है, कैशलेस एंड कॉन्ट्रैक्टलेस भुगतान है। तो और उसमें क्या है कि पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पज स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम है। तो पर्सन स्पेसिफिक मतलब होता है किसी विशिष्ट आदमी, किसी विशेष आदमी को ही, अर्थात जो बेनिफिशरी होंगे, जो लाभार्थी होंगे, उनको ही यह दिया जाएगा। ठीक, और किसी विशेष योजना के लिए ही यह वाउचर दिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि यह ई रूपी है क्या। जैसे इसके अभी हम लोग जो इसका लोगो लगा है, जो इस पर मोटो लिखा है, उसको देखकर जैसे हमने देखा कि उस पर लिखा था कैशलेस एंड कॉन्ट्रैक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम है। यह जो है कैशलेस और कॉन्ट्रैक्टलेस अर्थात बिना टच के, ये क्या है कि डिजिटल पेमेंट माध्यम है, एक तरीका है कि हम इस तरह से पेमेंट करेंगे। और इसमें क्या है कि किससे मिलेगा, किसके माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। किसे मिलेगा, बेनिफिशरी को। किसके माध्यम से, SMS मिलेगा या QR कोड मिलेगा, उसके माध्यम से। उसके जो बेनिफिशरी होगा उसके मोबाइल पर SMS जाएगा या QR कोड जाएगा। ठीक, यह जो एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर जैसा ही होगा। ठीक है, प्रीपेड गिफ्ट वाउचर जैसे होगा। और इस कंडीशन में यहाँ पर किसी भी जो बेनिफिशरी है उसे क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। अर्थात जो स्पॉन्सर है, ठीक, और जो अर्थात सर्विस जो प्रोवाइडर है और जो बेनिफिशरीज है, इनके बीच में डिजिटल मैनर बिना विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर ना किसी कार्ड की ज़रूरत है, ना किसी ऐप फ़ोन की मतलब ऐप की ज़रूरत है, अर्थात पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब की ज़रूरत है, और ना इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो स्पॉन्सर है अर्थात जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके और बेनिफिशरी के मध्य में जो है फिजिकल जो इंटरफेस ने अर्थात फिजिकल कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो ठीक, अब इस जो ई वाउचर दिया गया है, ई वाउचर जिस पर्पज़ के लिए दिया गया है उसी पर्पज़ में इस ई वाउचर को हम यूज करेंगे। जैसे अगर किसी को कोविड-19 के इलाज के लिए अगर ई वाउचर दिया गया है तो कोविड-19 में ही इसका इलाज हो सकता है, इस वाउचर का अर्थात इस्तेमाल हो सकता है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट किस केस में हम इसे यूज कर पाएंगे,
तो इसमें जो है गवर्नमेंट का एक जो वेलफेयर स्कीम चल रही है, उस वेलफेयर स्कीम में जो बहुत करप्शन फैला हुआ है, अर्थात जो लीकेज है, जो अगर 1 रुपये ऊपर से दिया जा रहा है तो जो बेनिफिशरीज है उस तक 25 पैसा पहुंचना मुश्किल हो जा रहा है। उसी प्रॉब्लम को, उसी जो करप्शन को दूर करने के लिए एक पहल है। तो इस पे क्या है कि जो लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, जो कल्याणकारी स्कीम है, उसमें जो लीकेज है उसे समाप्त करने का उद्देश्य हमारा है। और वैसे स्थिति में कहाँ कहाँ पर इसको हम सर्विसेज मिल सकती है, जैसे प्रोवाइडिंग क्या है कि ड्रग्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट अंडर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम के तहत जो है पोषक जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा। इसमें दवा और न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा किस स्कीम तहत? मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम तहत। और जो टीबी उन्मूलन के तहत प्रोग्राम है उसके लिए अगर इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ड्रग्स और डायग्नोस्टिक के तहत जो है आयुष्मान भारत जैसे जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या हम फर्टिलाइजर सब्सिडी में ई वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही हैं हम उस वहाँ पर कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर उसमें ये मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए स्कीम के लिए ई वाउचर दिया गया है तो उसे जो है हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नहीं यूज कर सकते उस वाउचर को, ठीक। और अभी एक सुविधा इसमें और दी गई कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी, कोई कॉरपोरेट है, अगर वो चाहती है तो वहाँ पर जो उसके एम्प्लॉई हैं उन एम्प्लॉई को भी वेलफेयर स्कीम के तहत ई वाउचर दे सकती है, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी है CSR के तहत जो है ई वाउचर वो दे सकती है। अब इसके बाद जो है ये क्या डिजिटल मुद्रा है या नहीं है? तो पहली बात तो डिजिटल मुद्रा नहीं है या डिजिटल करेंसी नहीं है, उससे डिफरेंस है। यह जो है एक गिफ्ट नुमा प्रीपेड वाउचर है और जिसका मकसद है कोई वेलफेयर स्कीम के तहत इसको दिया जाता है और इस वाउचर के बदले आपको इसके रिटर्न में अगर आप सोचें कि कोई दूसरी मतलब जिसके लिए दिया गया है उसकी जगह, अर्थात जिस स्कीम के लिए दिया गया है दूसरे स्कीम में हम यूज नहीं कर सकते। जबकि अगर डिजिटल करेंसी होती तो अगर हमारी इच्छा कि अगर हम उस पैसे को, उस डिजिटल करेंसी को चाहे हम दूध के पर्पज़ में यूज करें या इलाज के पर्पज़ में यूज करें या किसी और चीज़ को कार बाइक या ख़रीदने के पर्पज़ में यूज करें, तो डिजिटल करेंसी हम कहीं पर यूज कर सकते हैं। और वो इससे डिफरेंट जो है करैक्टर इसका है, इसको पर्टिकुलर किसी एक वेलफेयर स्कीम या स्कीम के लिए ही दिया जाएगा, तो इसलिए उससे ये अलग करैक्टर वाली चीज़ है। अब इससे क्या कहाँ कहाँ पर हमें लाभ होगा, ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट ऑफ ई रुपीज, बेनिफिट में अगर हम देखते हैं तो पहली चीज़ तो वही है कि अ पर्सन एंड पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। पहले तो वही जो समस्या थी कि जिस व्यक्ति के लिए हम दे रहे हैं क्या उसको पहुंच रहा है, और जिस स्कीम के लिए दिया जा रहा है क्या उस स्कीम को पहुंच रही है कि नहीं, तो वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगी। अब उसके साथ अब फिर साथ में क्या होगा कि जो वेलफेयर स्कीम जो है इसके इस ई रुपीज़ जो लाया गया है इसके तहत ऐसा फील किया जा रहा है कि यह जो है एक रिवोल्यूशनरी जो है इनिशिएटिव है, अर्थात क्रांतिकारी जो है पहल है किसके कि जो वेलफेयर स्कीम है वो कैसे हो जाएगी, लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित हो जाएगी। इसके तहत ऐसा फील किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा या लोगों के द्वारा। अब इसमें वही चीज़ है कि इसके आने से अब जिसके अगर जो हमें पेमेंट करना है एक बार में, तो अब जिसके पास नेट बैंकिंग UPI वगैरह नहीं है, उन तक नहीं पहुंच पा रही, वो भी समस्या इससे सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर है कि ये वाउचर है, कैसा वाउचर है, विदाउट अ कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस इन सबसे हटकर है, ठीक है। मतलब इन सब की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होगी। फिर हम इसके बात करते हैं कि यह एक प्रीपेड जो है फीचर उस वाला टाइमली पेमेंट, मतलब तुरंत उसकी पेमेंट होने वाला एक वाउचर है। और इसमें क्या होगा
कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा एनी इंटरमीडिएटरी, अर्थात इसमें जैसे हम यूपीआई कहीं पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो हम यूपीआई यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो फ़ोनपे या पेटीएम, तो ये बैंक और हमारे बीच या हम बैंक हमारे बीच और जिसको हम बेनिफिशियरी भेज रहे हैं उनके बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? यूपीआई वाले कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रहेगी या मिडिल मैन नहीं रहेगा इसमें, ये कहने का मतलब है। और दूसरी चीज़, जब इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो है कि पर्सनल डिटेल जो है नहीं, बेनिफिशियरी की इसमें पर्सनल डिटेल नहीं जाएगी और वैसी स्थिति में प्राइवेसी उसकी बाधित नहीं होगी, अर्थात उसकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी। इसका ये फ़ायदा होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि इसका जो स्कीम लाई गई है इसमें कुछ चैलेंजेज हैं। हाँ, चैलेंजेज हैं। क्या चैलेंजेज है? जैसे मान लो कि सभी के पास अभी तक मोबाइल नहीं है, मोबाइल कनेक्शन हर एक व्यक्ति के पास नहीं है। तो वैसी स्थिति में अगर हम एक डेटा हमारे पास है जो 2020 के डेटा है, तो इसमें ये देखा गया कि 78% लोगों के पास जो है मोबाइल 2019 में था। तो उस पर देखा गया 2019 मोबाइल कनेक्शन था। 2019 से 2020 के मिड में क्या हुआ कि 1.4% जो है मोबाइल कनेक्शन में कमी आई है, जो डेटा था उसमें कमी आई है। और ऐसी स्थिति में 22% लोग को मोबाइल कनेक्शन प्रोवाइड कराना एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट जो है, क्या इस तरह से कोई स्कीम पूरे ग्लोबल लेवल पे चल रही है? हाँ, कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर इस तरह से स्कीम चलाई जा रही, जैसे अमेरिका में ई वाउचर एजुकेशन के लिए दिया जाता है। जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स को ई वाउचर मिल जाता है और वो जाके स्कूल में डिपॉजिट करते हैं, उसके बदले जो है उनको गवर्नमेंट पे करती है स्कूल वालों को। तो ये फैसिलिटी जो है हमारे से पहले भी कुछ कंट्री में चलाई जा रही है। उसके बाद जो है जितनी और वेलफेयर स्कीम है अदर कंट्री में, वेलफेयर स्कीम के लिए कुछ कंट्री हैं जैसे कोलंबिया हो गया, चिली हो गया, स्वीडन हो गया, साउथ कोरिया हो गया, हांगकांग हो गया, यहाँ पर भी इस तरह से स्कीम चलाई जा रही है। अब इसके साथ जो है ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो किसी न किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।